वेलकम टू NCERT 8th क्लास एंड सब्जेक्ट साइंस। इसमें मैं आपको चैप्टर नंबर 1 जो आज से शुभारंभ कर रही हूँ और आप सबको सविस्तार पूरा चैप्टर समझाऊंगी। तो देखिए दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो देखिए, फसल उत्पादन में सबसे पहले अपन को कोई ऐसे पूछ सकता है कि फसल क्या होती है या फिर इसका उत्पादन कैसे होता है। तो आज मैं बताऊंगी आप लोगों को कि फसल क्या है, इसका उत्पादन कैसे होता है, फिर इसका प्रबंध किस तरीके से करते हैं। तो देखिए कि जब एक ही स्थान पर किस्म के बड़े पैमाने में पौधे एक साथ उगाए जाते हैं तो उन्हें फसल कहते हैं। जब एक ही स्थान पर किसी बहुत सारे पौधों को उगाया जाता है तो उन्हें फसल कहते हैं। और फसलें देखिए दोस्तों, फसलें होती है वो विभिन्न प्रकार की होती है। अपने अन्न, सब्जियां, फल आदि ये किस्में हैं जो फसल में आती है। तो देखिए, कहा गया है कि फसलों का वर्गीकरण करते हैं। तो देखिए दोस्तों कि फसलों को कितने भागों में बांटा गया है। तो पहली है खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल होती है पहली, और दूसरी है रबी की फसल। तो देखिए दोस्तों, मैंने बताया था कि फसलें दो प्रकार की होती है, एक होती है खरीफ की फसल और दूसरी होती है रबी की फसल। पहली फसल होती है, यहाँ पे फसलों का वर्गीकरण किया गया है। फसलों का अपन यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, वर्गीकरण करेंगे। फसलों का वर्गीकरण करते हैं अपन कि फसलों को कितने भागों में बांटा गया है। तो मुख्य तौर से फसलों को दो भागों में बांटा गया है। पहली होती है खरीफ की फसल और दूसरी होती है रबी की फसल। खरीफ की फसल और रबी की फसल ये दो फसलें होती हैं मुख्य तौर से, जो कि मैं आपको बता रही हूँ अभी। ये दो फसलें होती है मुख्य तौर से। तो देखिए चलते हैं कि खरीफ की फसल क्या होती है। तो मैं आपको बताऊंगी कि खरीफ की फसल क्या होती है। यह फसल जिसे वर्षा ऋतु में यह फसल है जिसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है। और खरीफ की फसल और रबी की फसल होती है, उस रबी की फसल को शीत ऋतु में अक्टूबर से मार्च के बीच में बोया जाता है, उसे रबी की फसल कहते हैं। मेन जो है मैंने आपको बता दिया है। और अब ये जो फसल होती है तो इनकी यहाँ पे जो उगाई जाने वाली फसलें रबी की फसलें कहलाती है, जो कि अक्टूबर से मार्च के बीच में बोई जाती है या उगाई जाती है। तो देखिए, फसल बोने से पहले क्या करते हैं, फसल बोने से पहले मिट्टी तैयार करते हैं। तो ये जो मैंने बताया था अभी कि फसलों के जो दो वर्गीकरण किए थे, एक था खरीफ की फसल और दूसरा था रबी की फसल। तो मैं बताऊंगी कि इन दोनों फसलों को तैयार करने में सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ता है। तो देखिए, सबसे पहले अपन करते हैं मिट्टी तैयार करते हैं। क्या करते हैं सबसे पहले, मिट्टी तैयार करना। क्या करते हैं दोस्तों, मिट्टी तैयार करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, मिट्टी तैयार करेंगे। तो फसल आने से पहले मिट्टी तैयार करना, मिट्टी को पलटना तथा पोला करना, भूमि में गहराई महत्वपूर्ण कार्य ही इसे। जो पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुए होते हैं, सूक्ष्म जीव, वो उनमें वृद्धि होती है। जब मिट्टी पोली होती है अंदर से, तो वो जो केंचुए होते हैं वो ही ये कार्य करते हैं। ज़मीन के अंदर मिट्टी को पोला करने का कार्य कौन करते हैं, केंचुए करते हैं, जो सूक्ष्म जीवी होते हैं वो। तो उसके बाद क्या होता है, जब अपन मिट्टी तैयार कर लेते हैं तो उसके बाद कृषि औजार जो बहुत सारे हैं, कुदाली, पावड़ा, हल, खुरपी, ऐसे बहुत सारे औजार हैं जिनकी सहायता से हम कृषि करते हैं। तो देखिए, कृषि औजार, इसमें पहला गया मिट्टी तैयार, बता दिया मैंने मिट्टी किस तरीके से तैयार की जाती है। और दूसरा है कृषि औजार। तो दूसरा पॉइंट कौन सा है अपना, कृषि औजार। कौन सा है दोस्तों, कृषि औजार। देखिए, कृषि औजार में क्या होता है कि अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले क्या करते हैं, खेत को पोला किया जाता है। अगर किसी किसान को अच्छी फसल पैदा करनी है या उनको अच्छा लाभ प्राप्त करना है तो सबसे पहले उनको खेत को अच्छे तरीके से तैयार करना होगा। तो खेत को तैयार करने से पहले उनको पोला करना होगा, उनकी हकाई करनी होगी। तो देखिए, इस प्रकार की उनको पोला किया जाता है। जब खेत पोला हो जाता है तो उनके बाद जो वो औजार होते हैं, उन औजारों से कार्य किया जाता है। तो वो औजार हैं हल,
कुदाली, ऐसे बहुत सारे औजार हैं जिनकी सहायता से अपन कृषि कार्य करते हैं। तो औजार जो मैंने अभी बताए हैं कि क्या क्या औजार हैं, जैसे हल, कुदाली है, तो इन दो में बताती हूँ कि हल क्या होता है, वो भी मैं आपको समझा देती हूँ कि कृषि औजार के अंतर्गत ये जो कृषि औजार हैं, कृषि औजार के अंतर्गत दो इनके जो कृषि के औजार होते हैं उनके नाम बता रही हूँ। तो पहला है इसमें हल, और दूसरा है, देखिए दोस्तों, ये मैं आपको इस तरह सही तरीके से बता रही हूँ कि अगर कोई बच्चा नहीं समझे कि हल क्या होता है या फिर उसने कभी देखा नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो क्या होते हैं हल और कुदाली। तो ये अपना पहला हो गया हल और दूसरा हो गया कुदाली। देखिए दोस्तों, हल और कुदाली की सहायता से अपन क्या करते हैं, हल और कुदाली की सहायता से हम कृषि औजार या कृषि करने में सहायक होते हैं। आसानी से कृषि हो सकती है। अगर कृषि करेंगे तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो देखिए दोस्तों, पहला हल हो गया। तो हल में क्या है कि जो प्राचीन काल से हल का उपयोग जुताई, उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को कुचलने के लिए किया जाता है। कहते हैं कि हल का उपयोग अपन देखते हैं कि खेतों के अंदर जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, किस प्रकार कृषि करते हैं। तो थोड़ा बहुत तो सबको मालूम होता है कि कृषि औजार के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं औजार बर्तन, और उनको किस तरीके से काम में लिया जाता है। तो हल को इस तरीके से काम में लिया जाता है, जब खेत में बारिश आती है तो खेत थोड़ा पोला हो जाता है, उसके बाद उनकी हकाई कर देते हैं। आजकल तो पहले हल से करते थे, आजकल तो वो ट्रैक्टर वगैरह हो गए, तो अब हल का उपयोग बहुत कम यूज़ में लेते हैं। तो देखिए, जो ये हल होता है, इनकी सहायता से किसान आदमी खेत में मिट्टी खुरचने या उनको पोला करने का कार्य करते हैं। तो लोहे की जो मजबूत तिकोनी होती है, जिसे फाल कहते हैं, एक इस तरह की होती है लोहे की बनी हुई, वो तीखी होती है बिल्कुल आगे से, उनको फाल कहते हैं। उसकी सहायता से खेत को पोला किया जाता है। तो देखिए, ये अपना चैप्टर का ये फसल वाला भाग पूरा हुआ। अब दूसरा होता है कृषि पद्धतियाँ, जो कि किस प्रकार हैं कृषि पद्धतियाँ। मैं आज आपको समझाऊंगी कि कृषि पद्धतियाँ किस प्रकार हैं वो। देखिए, आधारिक फसल पद्धतियों में कि क्या होता है, फसलें उगाने से पहले क्या होता है कि किसान को अनेक क्रियाकलाप रासायनिक अवधि में करने पड़ते हैं। कि फसल को बोने से पहले किसान को हर चीज़ की ज़रूरत होती है, तो वो सबसे पहले उन्हें सही तरीके से काम में लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार देखेंगे आपकी माली अथवा सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। देखो माली क्या करते हैं, माली को भी फसल तैयार करनी पड़ती है, या वो को किसी भी प्रकार की फसल का पौधा अपने खेत में उगाते हैं, तो उनको भी खेत की खुदाई करनी पड़ती है। हल हो या चाहे कल्टीवेटर हो या कुछ भी हो, ट्रैक्टर वगैरह, हल, कुदाली, किसकी भी सहायता से वो खेत को तैयार करना पड़ता है। उसके बाद वो पौधे वगैरह, फूल कुछ भी लगाए, बगीचा बनाए, लेकिन सबसे पहले कृषि औजार के जो होते हैं उनकी सहायता से वो अपने खेत को तैयार करते हैं। तो आज का ये टॉपिक अपना इतना कंप्लीट हुआ। जय हिंद, नमस्कार। आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।